नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा कि फैसले की कॉपी पलटी जाने लगी है। चंद्रचूड़ ने फैसले के बचाव में वो सब क्यों कहा जो बीजेपी आरएसएस की लाइन रही है। इतिहास में हुई गलती का हिसाब होगा, यह तो सियासी लाइन है। मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का तोड़ा जाना सही है। यह लाइन तो कोर्ट भी नहीं मानती। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं मिला है। The judgment itself points out. What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened? उनके इस बयान के बाद फिर से चर्चा चल पड़ी है कि फैसला राजनीतिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया या तथ्यों के आधार पर। आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि क्यों चंद्रचूड़ के इंटरव्यू के बाद उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस जस्टिस चंद्रचूड़ को सम्मान से देखा जाता है, उन्हें संदेह से भी देखा जाने लगा है। कई इंटरव्यू में लगता है कि चंद्रचूड़ सफाई दे रहे हैं, मगर सफाई हो नहीं पा रही है। उनके फैसले, उनके बयान एक तरफ, उनकी अंग्रेजी दूसरी तरफ। इतनी अच्छी अंग्रेजी की भी कैसी किस्मत के शानदार जवाबों से भी भरोसा नहीं छलकता है। संविधान, कोर्ट के फैसले, कुछ जजों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। वे नागरिक अधिकार और संविधान की चिंता में अपने फैसलों में संघर्षों और समझौतों को लेकर जिस तरह से सफाई देते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तब फिर भाषा की बाजीगरी और जादूगरी के आनंद से वंचित हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान के बाद कई लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वह आरएसएस और बीजेपी की लाइन रही है, आईटी सेल का तर्क रहा है, एक जज का, न्यायविद का तर्क नहीं हो सकता है। ऐसा कहने वाले आरएसएस बीजेपी को नहीं जानते। अगर चंद्रचूड़ अपने बयान से राम मंदिर के फैसले को संदेहास्पद बना रहे हैं, विवादास्पद बना रहे हैं, तो वे भी उन्हें गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा कि इस फैसले पर संदेह की छाया पड़े। क्योंकि अब आरएसएस बीजेपी की राजनीति यह हो गई है कि कोर्ट ने भी राम मंदिर का फैसला दिया है। बहरहाल इतनी तो उम्मीद आप सभी से कर सकता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की अध्यक्ष और न्यूयॉर्क सिटी बार की बैरिस्टर सुचित्रा विजयन ने लिखा है कि चंद्रचूड़ के बयान से उसे हैरानी नहीं होनी चाहिए, जिसने फैसला पढ़ा है या जिसने कोर्ट में चंद्रचूड़ के लंबे करियर को देखा और जाना है। भारत में जिसे अक्सर प्रगतिशील समझ लिया जाता है, वह उदारवादी और भाषाई खेल भर होता है। एक साथ सही सही शब्दों को बांधकर जनता को लगातार भरोसा देते रहने की, शब्दों की जादूगरी के संवैधानिक कोर्ट अभी भी काम कर रहे हैं, भले ही काम में कई कमियां हों। लेकिन जब आप नजदीक से देखते हैं तो चंद्रचूड़ संघ की सोच के साथ भी नजर आते हैं। जब भारत के संवैधानिक विध्वंस का इतिहास लिखा जाएगा, पिता और पुत्र को उसमें अहम जगह मिलेगी और वो चैप्टर बेचैनियों से भरा होगा। सुचित्रा विजयन कानून की जानकार हैं। हमने चंद्रचूड़ का करियर उनकी तरफ फॉलो नहीं किया है जिस तरह आम वकील या कोर्ट पर नजर रखने वाले लोग करते हैं, इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा या मकानों की आकांक्षाओं पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। लेकिन उनके फैसलों और टिप्पणियों को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं। उनकी टिप्पणियों को आदर के साथ अपने वीडियो में स्थान जरूर दिया है। यह जरूर है कि चीफ जस्टिस के पद से उनके रिटायर होने के बाद सौरभ दास के लेख ने उनके बारे में मेरे नजरिए को बदला है। यह लेख हिंदी में आ चुका है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसका शीर्षक है आदर्श और यथार्थ, डी.वाई. चंद्रचूड़ की न्यायिक कलाबाजियां। आदर्श और यथार्थ यानी दोनों में कितना अंतर है। 60 पन्नों का यह लेख चंद्रचूड़ के करियर और उनके फैसलों की भयंकर समीक्षा करता है और कानून की पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है। अक्टूबर 2024 में कारमा पत्रिका ने इसे कवर स्टोरी के रूप में छापा और लिखा था सौरभ दास ने। 16,000 शब्दों की इस रिपोर्ट का अंग्रेजी में टाइटल है परफॉर्मेटिव जस्टिस, द इक्विवोकेशंस ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़। इसका मतलब भी समझना जरूरी है। परफॉर्मेटिव जस्टिस का हिंदी में मतलब हुआ काम कम बातें ज्यादा। लगे कि बहुत काम हो रहा है मगर कलाबाजियां ज्यादा हैं। इक्विवोकेशंस का मतलब हुआ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जिससे सच का पता ना चले या जो अपराध किया गया है वो पकड़ में ना आए।
इन पंक्तियों के जरिए कारवा ने चंद्रचूड़ को परिभाषित करने की कोशिश की है, एक ऐसे जज के रूप में कि उन्होंने अपनी छवि तो बनाई लेकिन काम कुछ और किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सच पर पर्दा पड़ जाए। तो क्या श्रीनिवासन जैन के लगातार प्रश्नों से वह पर्दा अब उठ गया है? इसे लेकर बहस हो रही है। चंद्रचूड़ इन दिनों काफी इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि उनकी कोई किताब आने वाली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उनके परफॉर्मेटिव यानी छवि बनाए रखने के पहलू पर किसी पत्रकार की नजर है